हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं। यदि आप लोग यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी या एसएससी एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का विधानसभा में कब प्रस्ताव पारित हुआ? मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं, आप इसमें सही जवाब का चयन कीजिए। आपको जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर 2011 को। 21 नवंबर 2011 को। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1955 को। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है। आपको बताना है जो किम्बरले खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन, हीरा खनन, इस्पात उद्योग या ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा खनन के लिए। यानी जो किम्बरले खान है वह हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? आपको बताना है जो ये छोटे छोटे महाद्वीप हैं यह कैसे अलग हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिक क्रिया से। किससे हुए थे? विवर्तनिक क्रिया से। जो पृथ्वी के प्लेटें के विवर्तनिक खिसकाव होता है उसी के द्वारा महाद्वीप क्या हुए? अलग हुए। ये पहले क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा एक दूसरे क्या हो गए? अलग हो गए। अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्या? झारखंड सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993। कब किया गया? 1993 में। हमारा अपना अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है जो अनुशीलन समिति थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारिंद्र घोष। वारिंद्र घोष ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है जब 1905 में, कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय उस आंदोलन का, उसको विरोध के लिए किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किस जगह अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आपको बताना है जो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ वह किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के आधिकारिक पक्ष में किससे वकालत की थी? आपको बताना है कि जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के पक्ष में किसने वकालत की थी? यानी जो आज़ाद हिंद फौज था उसके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर टीबी सप्रू। कौन? सर टीबी सप्रू ने की थी। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा सांगनेर इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? यानी जो महाराणा सांगा थे, कौन? ये गलत है, महाराणा सांगा थे, इसने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खतौली का युद्ध। किस युद्ध में? खतौली के युद्ध में। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? तो आपको बताना है जब
दिल्ली सल्तनत काल में भूमि का मापन किया जाता था, तो वह किस मापन के द्वारा किया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसलाहट। मसलाहट नहीं, मसाहट है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मसाहट है, मसाहट। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अवाब क्या है? अवाब क्या है? तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि अवाब क्या है। तो अवाब एक विभिन्न प्रकार का कर था। विभिन्न प्रकार के करों के समूह को क्या कहते थे? अवाब थे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी संस्मरण लिखे, यानी दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपना संस्मरण लिखा हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, यानी कि जो बताना है आपको, मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वह कहाँ के थे? तो वे चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क थे। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, यानी कि आपको बताना है अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ से चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की से। किससे? मास्की जो का गुर्जर अभिलेख है उसी से अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? आपको बताना है जो दवा के रूप में एस्पिरिन का उपयोग किया जाता है वह कहाँ से मिलती है? तो वह एक प्रकार के पेड़ से मिलती है। किससे मिलती है? पेड़ से मिलती है। पेड़ के छाल से एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं, आप इसमें सही जवाब का चयन कीजिए कि कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस। कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है निम्न 4 विकल्पों में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकिसा। संकिसा बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है? आपको बताना है चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि। कहाँ से? ब्रजभूमि। ब्रजभूमि का चरकुला नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न होगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? आपको बताना है कि भातखंडे संस्कृत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। भातखंडे संस्कृत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। आपको बता दें कि जो दिखाई पड़ता है वही दोष होता है। जैसे जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो यानी कि उसे दूर दृष्टि दोष है। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। और किसी को नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। जो दिखाई दे वही दोष। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है कि जो हमारे शरीर में डीएनए रुधिर के रूप में पाया जाता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। किसका? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन ही डीएनए का प्रमुख कार्य है। कि एक आनुवंशिक रोगों या कोई आनुवंशिक लक्षण है एक व्यक्ति से दूसरे उस पुत्र में या उस दूसरे व्यक्ति में ले जाना ही डीएनए का प्रमुख कार्य होता है।